Hello, in this lesson of English grammar, we are going to learn what are conditional sentences. This is the second part of the lesson. ये conditional sentences के ऊपर second part है. अगर आपने first part का जो lesson है नहीं देखा है तो please watch it. Conditional sentences दो प्रकार से बोले जाते हैं. एक real situations के लिए, एक unreal situation के लिए. इससे पहले वाले lesson में हमने सीखा कि रियल सिचुएशंस में किस तरह से जो है सेंटेंस बोले जाते हैं. इस लेसन में हम अनरियल सिचुएशन में जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कैसे बोले जाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये सीखेंगे. अगर आप एसएससी या बैंक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ई प्लस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं या इसके यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं. तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो अनरियल सिचुएशंस है उनमें हम किन प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस बोल सकते हैं, उसकी बनावट क्या होती है. फॉर अनरियल और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जो अनरियल है ना, पास्ट में वो चीजें हो सकती थी लेकिन अब वो नहीं हो पाएंगी और उसके लिए जब हम ऐसी स्टेटमेंट बोलते हैं तो वहां पे अनरियल सिचुएशन होता है, वो अब नहीं हो सकता है. जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सेंटेंस की, इफ आई गॉट रिच आई वुड ट्रेवल राउंड द वर्ल्ड. यानी कि अगर मैं रिच होता, अगर अमीर हो जाता तो मैं पूरी दुनिया ट्रैवल कर लेता. तो ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशंस जो है क्रिएट हो रही है. ये सिचुएशन अब नहीं हो सकती क्योंकि पास्ट में अगर वो अमीर हो जाता, क्योंकि इफ के बाद आई गॉट रिच, ये जो इफ क्लाउज है उसमें पास्ट टेंस का इस्तेमाल हुआ है, और आई वुड ट्रैवल राउंड द वर्ल्ड यानी कि जो मेन क्लाउज है उसमें वुड के साथ इंफिनिटिव है ना, विदाउट टू इस्तेमाल हुआ है. तो दूसरा एग्जांपल है, व्हाट वुड यू डू इफ यू लॉस्ट योर जॉब. तुम क्या करते अगर तुम जॉब खो देते. तो ये सिचुएशन जो है हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट में ये घटनाएं अगर घट जाती, अगर उसका जॉब चला जाता तो वो क्या करता. ये अनरियल सिचुएशंस है और बहुत ही हाइपोथेटिकल बात है कि अब वो चीजें नहीं होती है, नहीं हुई. जब हम अनरियल प्रेजेंट और फ्यूचर की चर्चा करते हैं तो इस प्रकार से हम सेंटेंस बोलते हैं. तो हमने क्या सीखा कि इफ क्लाउज में हम पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे और जो मेन क्लाउज होगा वहां वुड के साथ इंफिनिटिव का इस्तेमाल होगा विदाउट टू. एक स्पेशल केसेस होता है, उसको हम समझते हैं कि कैसे हम बोलते हैं. इफ आई वर यू I would never let it happen. इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मैं कभी नहीं होने देता. यहां I के साथ वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि स्पेशल केसेस होता है कंडीशनल सेंटेंसेस में I के साथ जनरली जो है वाज का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कंडीशनल सेंटेंसेस में जो स्पेशल केसेस है उस तरह के केसेस में I के साथ वर्ब का इस्तेमाल होता है. जैसे इफ आई वर यू आई वुड नेवर लेट इट हैपन, ये मैं होने नहीं देता. इफ आई वर अ जीनियस आई कुड डू दैट, मैं ये कर सकता था. तो इस तरह के सेंटेंसेस की जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो.